क्वेश्चन यहाँ पे जी कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है, इसमें से कौन सी उष्मा का इकाई नहीं होता है? पता है जी, फोन, ये फ्रेंड्स किसी का भी इकाई नहीं होता है, इकाई नहीं होता, फोन किसी भी चीज का इकाई नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा, प्रकाश का रंग जो है ना किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? पता है जी, प्रकाश का जो रंग होता है वह किसके द्वारा निर्धारित होता है? आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से या फिर वेग से? कमेंट करिए फ्रेंड, 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है जी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में जो है ना किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? कमेंट करिए, रासायनिक ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को या फिर मैग्नेटिक ऊर्जा को? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, मैकेनिकल ऊर्जा को, ठीक है जी, मैकेनिकल ऊर्जा को बदला जाता है पता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, कूलम या फिर वाट होता है? तो विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए, चौथा का आंसर क्या होगा? वाट होता है जी, क्या होता है फ्रेंड्स? वाट होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पांचवा, रेत और नैप्थलीन, ठीक है जी, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा जो है ना पृथक किया जा सकता है? कमेंट करिए, 5 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा जो है ना फ्रेंड्स अलग किया जा सकता है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का बी फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन से अलग हो सकता है। कैसे? ऊर्ध्वपातन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब के सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? कमेंट करिए, तो वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है फ्रेंड्स? कमेंट करिए, छठा का आंसर क्या होगा? वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है फ्रेंड्स? यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का बी जी, कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सातवां, मृत जीवों के अपघटक कौन कौन सा होता है? वायरस होता है अपघटक, विटामिन, कवक या फिर सभी? इसमें से मृत जीवों के अपघटक कौन सा होता है? अपघटक कौन कौन सा है जी? कमेंट करिए। इसके क्या होगा आंसर? रबीना, परवीन, ज्योति गुप्ता, नेहा जमशेद, सौरभ, फिरदौस खान। कमेंट करिए, अपघटक कौन सा होता है? पता है अपघटक क्या होता है फ्रेंड्स? कवक क्या होता है? कवक अपघटक होता है। 7 का यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या होता है जी? कवक जो ना अपघटक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पतियों का, हड्डियों का, पक्षियों का या फिर सभी का? 8 का कमेंट करिए तो आंसर। ऑर्निथोलॉजी में फ्रेंड्स किसका अध्ययन पता है किसका होता है जी? पक्षियों का होता है, सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, जल परागित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं? जल परागित पुष्पों में जो है ना परागकण कैसे होते हैं? हल्के और चिकने, चिपचिपे, सूखे या फिर सभी? 9 कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स सूखे होते हैं जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि, ऐसा कौन सा ग्रंथि होता है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में काम करती है? कमेंट करिए, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशी या फिर सभी? ऐसा कौन सा ग्रंथि होता है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करती है? हाँ, 10 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? अग्नाशय, ठीक फ्रेंड्स, अग्नाशय हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन, ठीक है जी, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन के एग्जाम्पल है? कमेंट करिए, जीवाश्म ईंधन जो है फ्रेंड्स कैसा संसाधन होता है? नवीकरणीय होता है, गैर नवीकरणीय होता है, जैविक या फिर कोई नहीं? 11 कमेंट करिए तो आंसर। जीवाश्म ईंधन किसका एग्जाम्पल है जी? पता फ्रेंड्स क्या होता है? ये गैर नवीकरणीय होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। चांदनी खातून गलत हो गया आपका, बी यहाँ पे आंसर होता है, ठीक है। साना का भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, अदरक एक भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं, ऐसा क्यों होता है जी? अदरक क्या होता है जी? तना होता है। अदरक जड़ क्यों नहीं है, ये पूछ रहा आपसे। क्योंकि इसमें गांठ और पर्व होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 13, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या क्या कहलाती है? कमेंट करिए तो। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? उससे फ्रेंड्स कहते हैं पादप कायिकी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है ना जी वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? बताइए, 14 का आंसर क्या होगा?
तो फ्रेंड्स इससे अनुवांशिक कहते हैं, अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 15। चलिए, लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? एंथोसाइनिन, लेग हीमोग्लोबिन, फाइकोसाइनिन या फिर सभी? ठीक फ्रेंड्स, 15 का आंसर यहाँ पे क्या जी, पता है क्या चाहिए फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन। 15 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16। ठीक है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वह एंजाइम कौन सा होता है? वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वह कौन सा एंजाइम है जी? बताइए 16 का आंसर क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन। ठीक है जी, इमाइलेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इमाइलेज क्या होता है जी? इमाइलेज एंजाइम हमारे कहाँ होता है? हमारे मुंह में होता है। ठीक है, इमाइलेज कहाँ पर होता है? तो मुंह में होता है फ्रेंड्स। सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है, वह क्या कहलाता है? ओमनीवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर या फिर सभी कहलाता है? चलिए 17 का सही जवाब क्या है, बताइए तो आंसर। वह फ्रेंड्स कार्निवोर कहलाता है। 17 का बी हो जाएगा। ठीक है जी, 17 का बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 18, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? 1, 6, 3 या फिर सभी? कमेंट करिए। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का सी है जी फ्रेंड, 3 पदों में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है। मानव गुर्दे में, ठीक है जी, मानव के गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूरॉन या फिर कोई नहीं? 19 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स ए है जी, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पे सभी लोग का ए आ चुका है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है, धीमी, सामान्य, तेज या फिर सभी? 20 का कमेंट करिए, आंसर क्या है यहाँ पे बताइए तो? कमेंट करिए, टैकीकार्डिया में हृदय गति कैसी हो जाती है? तो फ्रेंड तेज हो जाती है फ्रेंड्स, आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। मायोपिया, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। जब किसी को फ्रेंड मायोपिया होता है ना, तो व्यक्ति का क्या नहीं देख पाता? दूर की वस्तु को या पास की वस्तु को? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? ठीक है, मायोपिया वह बीमारी है जो जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। फ्रेंड्स सुनिए आप सभी, मायोपिया को, ठीक है जी, मायोपिया को क्या बोलते हैं? मायोपिया को ही बोला जाता है निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, वह दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा स्पष्ट रूप से। ठीक है जी, जब किसी को मायोपिया होता है ना, वह दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। बहुत लोग बी लगा दिए, फिर दोस्त का सी कैसे लगा दिए जी? सी तो यहाँ पे होगा ही नहीं किसी भी हाल में। तो जब किसी को मायोपिया होता है ना, तो वह दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22, अनुवांशिकता। ठीक है जी, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? 22 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? अनुवांशिक को 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी है जी। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, ट्रिकोमा रोग, ट्रिकोमा रोग का संबंध किससे होता है? ट्रिकोमा रोग का संबंध किससे होता है बताइए? यहां पे क्वेश्चन बोला गया ना, ट्रिकोमा रोग का संबंध किससे होता है? आंखों से होता है जी, सी हो जाएगा। ठीक है, ट्रिकोमा रोग किस में होता है? आंख में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा या फिर सभी? कमेंट करिए तो। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? कितना? तो फ्रेंड्स 1 जोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? बताइए आंसर क्या है यहाँ पे? ठीक है, आहार नली के दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स क्या कहलाती है? क्रमकुंचन कहलाती है, क्रमकुंचन। सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 25 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? 26 का आंसर यहाँ पे क्या है? इसको फ्रेंड्स पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का ए जी, जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज कौन किया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला, आगत तथा निर्गत
तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में, या फिर कोई नहीं? 27 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है फ्रेंड, 27 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? कमेंट करिए 28 का आंसर क्या होगा, बताइए तो। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसने? 28 का आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा किसने? चार्ल्स डार्विन ने। 28 नंबर क्वेश्चन का डी है जी। किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है फ्रेंड, डी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। मानव तंत्र में जो है ना, इंसुलिन किसकी उपापचय को नियंत्रित करता है? वसा के, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, या फिर न्यूक्लिक अम्ल के? 29 का कमेंट करिए तो। इंसुलिन किसकी उपापचय को फ्रेंड्स कंट्रोल करता है? ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट के। 29 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। इसमें से निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है? इसमें से मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? गेहूं, जौ, चावल, या फिर मक्का? ठीक है फ्रेंड्स, सुनिए सबसे पहले आप ये बताइए कि स्पीड से, ना ये थोड़ा स्लो पढ़ाए हम, स्पीड ठीक है कि हम स्लो हो जाए? थोड़ा सा कमेंट करिए तो। ठीक है, स्पीड ठीक है कि हम स्लो हो जाए, बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पता है किसमें होता है जी? किसमें होता है? चावल में होता है। सी हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसी स्पीड से चलेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31। कीट संवर्धन क्या होता है? कीट संवर्धन क्या होता है, बताइए 31 का आंसर। ठीक है, ठीक है, सबका ठीक आ रहा है तो ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, कीट संवर्धन पता है क्या होता है जी? क्या होता है? कीटों के वृद्धि करने के विज्ञान होता है कीट संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 32। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में तरंगों में से किसका उपयोग होता है? कमेंट करिए जी, ठीक है। ब्यूटी कुमारी एडमिट कार्ड के बारे में कोई अपडेट आया तो बताएंगे आपको, ठीक है, पहले पढ़ाई कर लीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, प्रसवित तरंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लौंग एक मसाला होता है, क्या होता है? लौंग एक मसाला होता है। पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो है ना, लौंग वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से, फल से, जड़ से, या फिर फूल की कली से? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34, ठीक है। पादप कली क्या होता है? पादप की कली क्या होता है? कमेंट करिए 34 का आंसर, ठीक है जी। पादप कली क्या है? ये फ्रेंड्स एक भ्रूणीय टहनी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वैसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वे क्या कहलाते हैं? उसे क्या कहते हैं? वैसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? कमेंट करिए। जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, या फिर क्या कहते हैं उसे? फ्रेंड्स हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। 35 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोइंसोफ्लोग्राम मतलब ईईजी। ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? दिल मतलब हृदय, यकृत, अग्नाशय और मस्तिष्क। ठीक है फ्रेंड्स, ईईजी जो होता है ना, जो किसके लिए होता है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। वह फ्रेंड्स ब्रेन के जांच के लिए होता है, ब्रेन, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। महीन का एकदम यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। मांसपेशियों में जो है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा होता है? मांसपेशियों में जो है ना, दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा होता है? बताइए 37 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है जी? इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38। जीवों के बीच जो है ना, बड़े पैमाने पर विविधता का कारण क्या होता है? अनुकूलन, सहयोग, उत्परिवर्तन, या फिर बहुगुणिता? जीवों के बीच बड़े पैमाने पर विविधता का कारण क्या होता है? क्या होगा आंसर? 38 को कमेंट करिए। जीवों के बीच बड़े पैमाने पर विविधता का कारण क्या होता है जी? अनुकूलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अनुकूलन होता है। अगला क्वेश्चन, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कमेंट करिए।
मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? 39 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? जो भी लोग क्लास को फ्रेंड्स लाइक नहीं ना किए जी, कर दीजिए एक बार, ठीक है। आप सभी को खुशी खुशी क्या करना है, क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, लैंगिक जनन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये सी हो जाएगा आंसर। अगला, जीव विकास, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? एंजाइम, हार्मोन, डीएनए या फिर आरएनए। क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण के लिए इसमें उत्तरदायी कौन सा होता है जी? एंजाइम लगा रहे आप ना, एंजाइम ना होगा, बताइए आगे। डीएनए होता है, फिर डीएनए उत्तरदायी होता है, डीएनए ऑप्शन में यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या उत्तरदायी होता है फिर? डीएनए।